रही लास्ट टाइम जो हमने डेरिवेटिव किए थे उनको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। अब पोलिनोमियल्स कंसिडर कर लेते हैं। पोलिनोमियल्स ऐसी टर्म्स हैं जो जैसा कि आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखे थे उनमें एक से ज़्यादा टर्म्स पोलिनोमियल कहलाते हैं। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन वही है, एक्स पावर एन है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा डी बाई डी एक्स। पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक लेस कर लेंगे। और पोलिनोमियल में हर टर्म के ऊपर हम इसी तरह से इसे अप्लाई करेंगे और हर टर्म को इसी तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। कांस्टेंट्स जो हैं उनका डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो होगा। और हम हर टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होगा, ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद अगर एक्स रेज टू पावर एन है तो पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक कम कर देंगे। फिर हमारे पास अगर इसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है तो वो कांस्टेंट ऐसे ही मल्टीप्लाई रहेगा और फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। और अगर एक से ज़्यादा टर्म्स हैं और उनमें प्लस एंड माइनस है तो डेरिवेटिव जो है वो हम अलग अलग हर टर्म के साथ लेंगे और दरमियान में प्लस या माइनस जो भी है वो उसी तरह से रहेगा। प्रॉब्लम ले लेते हैं। y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x+1। डिफ्रेंशिएट करते हैं इस टर्म को, अलग अलग हर टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे। 3x² को करेंगे तो 2 3 × 6, x पावर 1 आ जाएगा। फिर 2x को करेंगे तो यहाँ 1 है, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2। x पावर 0 जो कि 1 है तो ये 2 आ जाएगा। और 1 का डेरिवेटिव चूंकि ये कांस्टेंट है तो ये 0 आ जाएगा। फिर हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा 6x+2। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लें। y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x² प्लस 5x-3। डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर शुरू में आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई होगी और पावर में से कम हो जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगी और पावर में से कम हो जाएगा। यहाँ पे पावर 1 है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगी और इसमें से पावर में से कम होगा तो x पावर 0 1 हो जाएगा। और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो पहले में आपने देखा 4 3 × 12, x² हो गया, 2 2 × 4, x हो गया और ये 5 आपके पास रह गया और इसका डेरिवेटिव 0। तो डेरिवेटिव फिर आपने लिख लिया y प्राइम इज इक्वल टू 12x² माइनस 4x+5। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें आप। y इज इक्वल टू x पावर 4 है प्लस 3x³ माइनस 2x+7। डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 शुरू में आएगा, पावर में से कम हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, पावर में से कम हो जाएगा। इसमें 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, पावर में से कम होगा, x पावर 0 1 हो जाएगा और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4x³ आ गया और ये फिर आपके पास 9x² आ गया और ये -2 आ गया और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो फिर हमारे पास डेरिवेटिव बन जाता है y प्राइम इज इक्वल टू 4x³ प्लस 9x² -2। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं। y इज इक्वल टू 2x पावर 5 है माइनस x पावर 4 प्लस 4x²। तो पावर शुरू में आएगी, इससे मल्टीप्लाई होगी तो 10 हो जाएगा, x पावर 4 हो जाएगा। -4 शुरू में आएगी, पावर में से कम करेंगे तो x³ रह जाएगा। 4 2 = 8, x² में से कम करेंगे तो 8x आ जाएगा। डेरिवेटिव बन गया है हमारे पास 10x पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 8x। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लें आप। इसमें 5x³ है प्लस 2x² है माइनस 6x+4। तो डेरिवेटिव उसी तरह से लेंगे, पावर शुरू में आएगी, 3 5 = 15, पावर में से कम करेंगे तो x² रह जाएगा। 2 2 = 4, पावर में से कम करेंगे तो x रह जाएगा। 1 6 = 6, पावर में से कम करेंगे x पावर 0 1 हो जाएगा और प्लस 4 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। तो डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 15x² प्लस 4x-6। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लें। x पावर 6 है माइनस 3x पावर 4 प्लस 2x³ माइनस x। डेरिवेटिव लेंगे तो पावर शुरू में, पावर में से कम,
ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगी, पावर में से कम हो जाएगा, 2 3 से 6 हो जाएगा, पावर में से कम, और माइनस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लें। 3x⁴ है प्लस 5x² माइनस 2x+8। डेरिवेटिव लेंगे, पावर शुरू में आएगी, मल्टीप्लाई होगा, 4 3 = 12, पावर में से कम करेंगे x³ आ गया, 5 2 = 10, पावर में से कम करेंगे x आ जाएगा, इसकी पावर 0 रह जाएगी, तो 0 पावर में 1 -2 रह जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देख लें। 2x⁴ है प्लस 4x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 5, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे तो इसी तरह से आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें देखें, हमारे पास कुछ रेडिकल साइन भी आ गए। एक्स के रूट, उसके रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और अगर कोई टर्म इस तरह से डिनोमिनेटर में हो तो हम उससे ऊपर ले जाते हैं। इसकी पावर अगर प्लस है तो ऊपर लेके जाएंगे तो पावर इसकी माइनस हो जाएगी। फिर डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो उसी तरह से ये टर्म तो ऐसे ही होगी। इसमें आप देखें 1/2 शुरू में आएगा तो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1/2 रह जाएगा। ये -1 शुरू में आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और -1 में से एक कम करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये टर्म तो ऐसे ही लिखेंगे, x⁻−1/2, इसको आप नीचे लेके जाएंगे तो x⁻1/2 होगा, और किसी चीज़ की पावर 1/2 हो उसको उसके रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। x⁻−2 पावर माइनस है, इसको बेहतर है कि नीचे ले जाएं ताकि इसकी पावर पॉजिटिव हो जाए। ये भी वैसे ही यहाँ पे इसमें आप देखें, ये एक टर्म है, इसमें x के ऊपर क्यूब रूट है, तो इस क्यूब रूट को आप x⁻1/3 लिख सकते हैं, और ये पावर डिनोमिनेटर में है तो ऊपर लेके जाएंगे तो x⁻−2 आ जाएगा। बाकी ये टर्म ऐसे ही होगी। 1/3 को जब शुरू में लाएंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, और 1/3 में से -1 करेंगे तो ये -2/3 आ जाएगा। फिर जो टर्म्स माइनस में पावर में उनको नीचे ले जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी। आप यहाँ देख रहे हैं कि इसकी पावर 2/3 है, तो इसको आप x² लिख लें, और पावर 1/3, और 1/3 को आप क्यूब रूट लिख सकते हैं। नेक्स्ट में आप देखें कि यहाँ पे आपके पास x² रूट है, रूट को आप 1/2 लिख लेंगे, और 1/x रूट है तो इसको हम नीचे 1/2 लिखेंगे, तो इसे ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर -1/2 आ जाएगी। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर शुरू में पावर में से एक कम करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट पावर है, इसमें यहाँ पे आप देखें कि ये फोर्थ रूट है, इसको आप 1/4 लिखेंगे। बाकी वैसे ही आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर शुरू में पावर में से एक कम, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और फिर आप फाइनली इसे रेडिकल फॉर्म में लिख लीजिएगा। तो समरी इस लेक्चर की इस तरह से हो जाती है कि आप हर टर्म को सेपरेटली आइडेंटिफाई करें, फिर पावर रूल लगाएं। वो ये है कि पावर शुरू में पावर में से एक कम, अगर कोफिशिएंट है तो पावर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपने याद रखना है 0 होगा, और कोफिशिएंट जो है वो उसी तरह से रहते हैं, वो 0 नहीं होते, बल्कि वो पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सारी टर्म को आप कंबाइन कर लें, डिफरेंशिएटेड टर्म को, तो वो आपका नेट डेरिवेटिव बन जाता है। आप लिख सकते हैं ax⁻n, तो पावर शुरू में कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम। तो इस तरह से ये आज हमने ये चीज़ें इस तरह से डिस्कस की। थैंक यू।